नमस्कार मित्रों, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा, कल मैं वीडियो नहीं भेज पाया आपके पास। एक हमारे फैमिली से जुड़ी घटना हो गई थी। एक मामा के रिलेशन से एक मामा का लड़का था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मतलब लेडीज़ को भी चोट आ गई थी और पुलिस केस भी हो गई। इसी मामले में थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, तो थोड़ा आने जाने में, ठीक है, इसलिए कल नहीं हो पाया, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज हम लोग उसी नई चेतना के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सरलीकरण हो गया था बेटा, आज हम पढ़ेंगे लासा और मासा का नया चैप्टर, लासा और मासा। ठीक है, आज हम लोग लासा और मासा पे नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन एक श्योर है पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर हो, बस लेवल के आधार पे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बेहतर से जानेंगे कि लासा की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, आज क्लास क्या हमारे लिए लासा है, कल के लिए क्या होगी मासा, उसके बाद परसों क्लास दोनों मिला के लासा और मासा कंबाइंड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे लासा। ये समझ ले लासा होता क्या है। लासा का पूरा नाम लघुत्तम समाप वर्त कहा जाता है, लघुत्तम समाप वर्त। ठीक है, क्या होता है, लघुत्तम समाप वर्त होता है। अगर हम लासा की बात करें, लासा क्या है, तो लासा कह सकते हैं वह छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से पूर्ण विभक्त हो जाए, वही संख्या लासा कहलाती है। क्या होता है बेटा, वह छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए, उसे क्या कहा जाता है, लासा कहा जाता है। लेकिन यह लासा की जो संख्या है, दी गई संख्या से हमेशा बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बड़ी होनी चाहिए या बराबर होना चाहिए, तभी संख्या लासा मानी जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। वह छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्ण विभाजित, क्या लिखा गया भाई, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए तथा पूर्ण विभाजित हो जाए तथा संख्याओं से हमेशा बड़ी हो या बराबर होनी चाहिए, बड़ी या बराबर होनी चाहिए। इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बातें। क्या बोला गया भाई, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से, मतलब जो संख्याएं प्रत्येक दी गई हैं, उस प्रत्येक संख्या की बात कर रहा है, प्रत्येक संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए तथा संख्याओं से हमेशा बड़ी हो और बराबर होनी चाहिए, बड़ी या बराबर, छोटी कभी नहीं हो। ठीक है, तो संख्या क्या मानी जाएगी बेटा, लासा मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज, जैसे एक एग्जाम्पल हम बताएं, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 10, 15, 20 का लासा है ना, जिसे मैंने 3 संख्या ले लिया। ठीक है, 3 संख्या में 10 है, 15 है, 20 है। ठीक है, अब तीनों संख्या के लासा की अगर बात किया जाए तो इन संख्याओं का लासा हमेशा इन संख्याओं से बड़ा होगा या इनके बराबर होगा।
लेकिन छोटा नहीं होगा। ये कंडीशन आपको हमेशा याद करना है, ठीक है। तो अब इसको हम हल करें तो 10, 15, 20 को हल करेंगे। अभी देखो मैं कैलकुलेशन की विधि नहीं बताया हूँ, लेकिन तब भी एक एग्जाम्पल लगा देते हैं, उसके बाद विधि हम जानते हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा छोटी से छोटी संख्या से भाग देना होगा आपको, ठीक है। लासा में सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या, और भाग देने की छोटी छोटी संख्या क्या है बेटा? 2 है। तो 2 से देखो कट रही है ना, 2 से कटने क्या नियम है? किसी संख्या का इकाई पद यदि सम संख्या होता है तो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित मानी जाएगी, ठीक है। तो 2 से आप विभाजित करेंगे तो 2 पंचे 10। अब देखो 15 2 के पावर नहीं आएगा, इसको आप लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और 2 दहम में 20, ठीक है बेटा। फिर आगे देखिए, अब 10 अभी 2 से कटेगा, फिर 2 से चलेंगे, 15 और 5 ऐसे लिख देंगे, 2 पंचे 10, ठीक है। समझ में आया? 2 पंचे 10 और 2 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, इसको लिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कौन सी छोटी छोटी संख्या से कट रही है भाई। अब देखो 3 से कट रहा है 15, 3 से काट दीजिए। 5 भाई 3 के पहाड़े में 5 नहीं आएगा, छोड़ देंगे। 3 पचे 15 और 5, ठीक है। 3 पचे 15, 5 कट गया, 15 कट गया, 5 उतार देंगे। अब देखो 5 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको छोटी से छोटी संख्या से विभाजित तब तक करना है जब तक कि कोई अभाज्य संख्या ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। और प्रयास ये करो अभाज्य संख्या हमेशा 1 के बराबर, ठीक है। समझ में आया ना? तो चलिए भाई, अब हम क्या लिखेंगे? लासा बराबर, क्या लिखेंगे बेटा? लासा बराबर, ठीक है। लासा बराबर क्या लिखेंगे? जो संख्याओं से आपने भाग दिया है इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 पंचे 60। आपका आंसर कितना आया? 60 है। फिर से गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60। कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया सबको? बोलिए बेटा, सब लोग समझ में आ रहा है? चलो अब हम चेक कर लेते हैं कि यह छोटी से छोटी संख्या है जो मतलब प्रत्येक संख्या से कट जा रही है। काट के देख लीजिए। जैसे 60 को अगर 10 से भाग देंगे तो 10 छंग 60 कट गई। 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60 कट गई। 20 से भाग देंगे 20 तिहाई 60 कट गई, नहीं कट गई? और 60 जरा चेक कर लीजिए कि संख्या से हमेशा बड़ी, तो इन संख्याओं से हमेशा ये बड़ी दिख रही है 60, ठीक है। या बराबर, तो बराबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी, छोटी नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। समझ में आया ना? अब क्या करेंगे? लासा की गणना करना सीखेंगे। लिखेंगे लासा की गणना। लासा की गणना हम करेंगे तो गणना के लिए विधि हम जानेंगे। लासा निकालने की विधियों में 2 विधि ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें सबसे पहला है भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि। पहला क्या है बेटा? भाग विधि और दूसरा है गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम जानते हैं कि भाग विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि क्या होती है, ठीक है। दोनों विधि पर कोई भी सवाल अगर लगाने के लिए कह दिया जाए तो चाहे जो विधि आप लगाइए, जब तक क्वेश्चन में ना कहा हो तब तक आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, ठीक है। आंसर दोनों से हमेशा सेम आना चाहिए, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट में देख लिया जाए 24 और 28 32 15 है ना, यहाँ 27 कर लिया जाए का 3 संख्या ले लेते हैं। 32 24 27 का लासा, ठीक। अब ये कह रहा, अब इसमें सबसे पहले ये जान ले भाग विधि। पहली विधि क्या है बेटा? भाग विधि। तो भाग विधि में ध्यान दीजिएगा, सभी संख्याओं को भाग विधि से लगाने का तरीका है
ठीक है, सब लोग जानते हैं जो भी ऊपर एग्जाम्पल मैंने समझाया। अब इसको सबसे छोटी छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 27 2 के पारा में नहीं आएगा लिख देंगे, 32 16 दूना 32, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे बेटा, 6 2 6 12 और 27 उतार दीजिएगा, अब 2 8 16, ठीक है। समझ में आ रहा ना, बोलिए आ रहा है समझ में? चलिए अब फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 27 नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, 2 चौक 8, अभी 2 से फिर कट रहा है 4, 3 नहीं कटेगा उतार दीजिए, 27 नहीं कटेगा उतार दीजिए, 2 दूनी 4, अभी 2 फिर से कटेगा, 3 27 उतार देंगे, 2 एक कम 2, समझ में आ रहा है। अब 3 से काटेंगे बेटा, 3 एक कम 3, 3 9 27, यहाँ एक उतर जाएगा, फिर से 3 से चलेंगे, 1 3 3 का 9 1, ठीक है। फिर 3 से, 3 एक कम 3 1 1, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आया। तो मैंने बताया अंतिम तक आप भाग देते चले जाएंगे जब तक अभाज्य संख्याएं ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे लासा बराबर क्या करेंगे भाई, जितनी संख्याएं सबको गुणा करेंगे। 2 देखो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार गुणा किया गया, ठीक है। 3 को 3 बार गुणा करेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, समझ में आया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 गुणे 3, अब यहाँ बराबर कर लेंगे 32 गुणे, ठीक है। 32 गुणे, अब इस सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 का 9, 9 3 27, तो 32 गुणे 27 कर देंगे, क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो 32 गुणे 27 जरा करिए आप लोग, कितना आ रहा है, इधर देखो, 32 गुणे 27, 7 दूनी 14 के 4 और 7 3 21 और 21 और 1 22, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 3 6, गुणा करना सबको आता है ना बेटा, 4 और 4 2 6 और 6 2 8, 864 आपका, 864 आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। समझ में आया, बोलिए समझ में आया सबको, समझ में आया ना। चल अब इसका गुणनखंड विधि जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी सवाल को हम गुणनखंड विधि से जानते हैं। ध्यान दो, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको एक सवाल इसलिए बताया जा रहा है ये दिखाने के लिए कि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है, आंसर सेम आता है, ठीक है बेटा। तो आंसर सेम आएगा तो गुणनखंड करेंगे, तो सभी संख्या का गुणनखंड करिए। सबसे पहले क्या है 24, 24 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 3 एक कम 3, ठीक है। इस तरह से गुणनखंड करेंगे और यहाँ लिखते भी जाएंगे। 24 बराबर क्या गुणनखंड हुआ है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब अगला क्या है अभी 27, 27 गुणनखंड कर लेंगे, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3, तो 27 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 3 9 3 27 गुणनखंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला 32 का गुणनखंड करेंगे। 32 का 2 से काटेंगे, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2, तो 32 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ भाई, गुणनखंड कैसे किया गया समझ में आया ना। अब देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, क्लियर हुआ ना। इस तरह से आप गुणनखंड विधि से सभी संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद लिखेंगे लासा बराबर, ठीक है, लासा बराबर, ठीक, लासा बराबर लिखेंगे। सभी प्रत्येक संख्या में देखिए जो गुणनखंड में संख्या आई है मैक्सिमम कितनी बार आई है, जितनी बार संख्या ज़्यादा गुणा में आई होगी उसको उतनी बार ज़्यादा लिखिए, ठीक है। जैसे 2 यहाँ पर 5 बार आया है, अब इसमें 5 बार हो चाहे ना हो हम उस संख्या को 5 बार गुणा
करेंगे। ठीक है, तो 2 को 5 बार गुणा कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 5 बार गुणा कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए और कौन संख्या प्रयोग में लाई गई है, 3। 3 को ज़्यादा ज़्यादा कितनी बार लाएगा, 3 बार, तो इसको भी 3 बार गुणा कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखो 5 बार 2 का गुणा हुआ है और 3 बार इसका गुणा हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक बार है, इससे मतलब नहीं है, मतलब मैक्सिमम टाइम्स कितने टाइम्स हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम बार। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो 32 गुणे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो 32 गुणे 27 यहाँ पर भी हो जाया था, 32 गुणे 27 864। समझ में आया बेटा, बोलिए समझ में आया सबको। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि का मतलब एक ही है, बस लगाने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, आंसर एक आएगा, बस लगाने के तरीके अलग अलग दिखाए गए हैं। ठीक, समझ में आया ना। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और प्रैक्टिस कर ले जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना। अगला सवाल है, अगला सवाल नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, 16, 64, 56 का लासा गुणनखंड विधि से निकालो। क्या पूछा भाई, 8, 16, 64, 56 का लासा गुणनखंड विधि से निकालो। जब आपको विशेष विधि का नाम बता देगा तो आपको उसी विधि का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अगर विशेष विधि का नाम बता रहा है तो आपको विधि का ही प्रयोग करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि से करेंगे तो सभी संख्या का गुणनखंड करते जाइए। पहले 8 का गुणनखंड करिए, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ लिखते जाएंगे 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। आप ये सवाल एग्जाम में नहीं देखा जाएगा, एग्जाम में आपका ये गुणनखंड देखा जाएगा। ये तो केवल मैं तरीका बता रहा हूँ आपको गुणनखंड करने का। आपको ये देख के एग्जामिनर आंसर ये प्रक्रिया देखकर आपको नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, ये तो केवल है कि आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, रफ कर दिखाना है आपको। अगली संख्या क्या है भाई, 16 है। 16 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो हो जाएगा 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे अगला है 64 का, तो 64 का निकालेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, है ना, फिर 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। इस तरह से काटते चले जाएंगे बेटा। ठीक है, तो 6 बार गुणा हुआ है, तो 64 था ना, हाँ 64 था, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 ज़्यादा हो गया, एक बार केवल 6 बार गुणा होगा। करके देख लिया करो ना पूरा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक है, अगला है 56। 56 का गुणनखंड कर लेते हैं भाई। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 8, एक रिमाइंड जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14। अब देखो 7 एक अभाज्य संख्या है बेटा, तो 7 को 7 से काट देंगे, 7 एकम 7। ठीक है, समझ में आया। तो 56 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 सते 56। समझ में आया, सबको समझ में आया बेटा। चलें, अब इसमें हम लिखेंगे लासा बराबर। लासा बराबर लिखेंगे तो मैंने बताया कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है, 2। 2 को देखो किसके गुणनखंड में सबसे ज़्यादा बार आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा बार आया उतना बार उसको गुणा कर लीजिए। तो यहाँ देखो 6 बार आया, बाकी सब इसके अंतर्गत है ना, तो 6 बार गुणा कर दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6। अब देखो उसके बाद केवल एक संख्या आई है 7, एक ही बार आई है, तो एक बार गुणे 7। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 गुणे 7,
तो 64 गुणे 7 करेंगे बेटा तो हो जाएगा 7 चौका 28 के 8, 7 चौक 28, 28 के 8, 2 रिमाइंडर हुआ और 8 ये हो जाएगा 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42 और 42 2 44, यही आपका 448 क्या आएगा, आंसर आएगा, जो दी गई संख्या से हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, और ये सभी संख्या से विभाजित होगी, 100% सत्य है। समझ में आया? बोलिए भाई, लासा समझ में आ गया ना? तो मैं अब 4-5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप अटेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं होमवर्क दे रहा हूँ HW। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 35 38 25 का लासा भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से निकालना है। और दूसरा सवाल है 16 32 48 56 का लासा गुणन खंड विधि। ठीक है, और तीसरा सवाल है 5 15 35 40 का लासा दोनों विधि से निकालना है। यही 3 सवाल है। ठीक है, दोनों विधि से निकालना। समझ में आया ना? सवाल समझ में आया, प्रक्रिया प्रोसेस समझ में आई तो क्लास समझ में आ गई होगी। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग अटेंड करेंगे मासा। ठीक है, मासा पढ़ लेते हैं तो दोनों से संबंधित भिन्नों का लासा मासा जान लेते हैं और दशमलव रूपी संख्या का लासा मासा जान लेंगे। उसके बाद संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और प्रयास ये करिए आप और भी बच्चों को हमसे जोड़ने का प्रयास करिए। अभी कम बच्चे जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे बहुत बच्चे जान भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो जान रहे हैं उनको आप बताइए, समझाइए कि एग्ज़ाम करीब में होगा, समय कम है। तो अगर मैं क्लास चला रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें और जिससे दोनों को बेनिफिट हो, है ना। आपका समय से तैयारी हो जाए। सेकंड सेमेस्टर की तैयारी इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि इस वजह से क्लास चल नहीं पा रही है। ठीक है, तो आप लोग जो है भाई प्रयास करके किसी न किसी से जुड़ते रहिए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अन्य लोगों तक हमारी ये क्लास के विषय में बताइए आप लोग। ठीक है, बहुत ज़्यादा है नहीं। देखो, मैं मैथ भी पूरा रेगुलर क्लास पढ़ाता हूँ, फिर आपको इन्वायरमेंट, साइकोलॉजी, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी भी पढ़ाने वाला टटका। तो बहुत कुछ इशू नहीं है। 200 रुपये का कुछ रजिस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा कोई फीस नहीं अगर माना जाए महीने की, इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। ठीक है, धन्यवाद।